लालचंद जी महाराज की परम शिष्या डॉक्टर कमला देवी जी, आप पूर्व प्रोफेसर MM कॉलेज की रही हैं, अनेकों वर्षों तक आपने वहाँ पर रही हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रिंसिपल का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। तो अभी जो है मैंने सुना सरस्वती वंदना हो रही थी, सभी जो है बड़े जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सब जो है हमारे संस्कार कहाँ से मिलते हैं? करता करे न कर सके गुरु करे सो भोज, सात तीनों खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दर्जा जो है गुरु का दिया गया है। गुरु नाम है ज्ञान का। ये ज्ञान हमें किससे मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सबसे पहले गुरु जो है वो हमारे माता पिता है। जो बच्चा जो है अपने माता पिता का, अपने बड़े जनों का सम्मान नहीं करता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो वो जिंदगी में कभी भी जो है सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है, क्योंकि माता पिता जो है हमारे पहले गुरु हैं, तो चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, हमें संस्कार देते हैं, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करना, ये नहीं, वो करना। फिर जब आप बड़े होते हैं तो आप स्कूल में आते हैं, और स्कूल में जो है हमारे जो शिक्षक हैं वो सम्माननीय है, तो आपको जो है उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपको वो जो है पढ़ा करके इस योग्य बनाते हैं कि आप अपने पैरों पर जो है खड़े हो सके। तो इसीलिए आज तक हमारी भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हम जो है ये पढ़ाई पढ़ करके ये अपने धरोहर को, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है घर में उठ करके, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो उठ करके अपने माता पिता की चरण स्पर्श करते हैं? कोई हाथ खड़ा करेगा? क्या बात। तो मुझे पता है आप जैसे बच्चों पर, क्योंकि उठ करके जो अपने सबसे पहले माता को चरण स्पर्श करता है, तो उनके अंदर से जो आशीर्वाद निकलता है वो आपको बड़ा होता है। और यहाँ स्कूल में आकर के प्रिंसिपल महोदय को, यहाँ आपके शिक्षकगण को, उनको नमन करो, उनके आज्ञा में रहो, तो आप बड़े बन जाओगे। हमारे संस्कृत में एक श्लोक भी लिखा हुआ है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं गुरु सेवने चत्वारिकस्य आयुर् विद्या चतुर्विधा। जो हमेशा है बड़ों को प्रणाम करता है, गुरु के आदेश में रहता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है, आज विद्या यश पर। तो हम सभी जो है बड़े बनना चाहते हैं। आप हमेशा ये सम्मान करके आपको आशीर्वाद मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर आकर जो आपको गुरुजन पढ़ाते हैं ज्ञान को ध्यान से सुनो, और एकाग्र मन की एकाग्रता आपकी। अब बच्चे सुन रहे हैं तो कई बच्चों का ध्यान इधर उधर हो जाता है। अगर आपकी मन की एकाग्रता है, इसी तरह से क्लास में या जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई भी जो है आपको बताता है, तो आपकी मन की एकाग्रता है, तो जो बात आपको पढ़ाई जाती है, जो बात आपको बताई जाती है, वो आपके अंदर उतर जाता है। आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप कक्षा में इतने एकाग्रता से बैठते हैं कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, कोई विचार नहीं आते हैं, तो आपको इतनी जल्दी वो कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा कि उन्होंने क्या बताया, वो समझ में आ जाएगा। यही कारण है कि आप देखते हैं क्लास में एक बच्चा तो टॉप कर जाता है, कोई मीडियम रह जाते हैं, कोई फेल हो जाता है। क्या कारण है? क्योंकि हमारी मन की एकाग्रता नहीं रहती। अगर उतनी देर तक मन की एकाग्रता रहे तो आप भी उसी तरह से टॉप कर सकते हैं। और इसलिए जो है बताया है कि दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी आपको विचारों की,
विचार जो है वो क्या है, क्योंकि आपके विचार में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसा था वैसा हाल, एक ही विचार को आप लगातार चिंतन करेंगे, वो विचार जो आपको कामयाब करेगा। तो इसलिए हमेशा स्थिर संकल्पम अस्तु, हमेशा सुंदर विचार रखें, ऊंचे पढ़ने का विचार रखें। आप यहाँ आए हैं तो अपना लक्ष्य सामने रखें कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि माँ बाप तो डिसीजन लेते ही हैं, करते हैं कि उन्होंने बच्चों को क्या बनाना है, लेकिन वो भी आपकी रुचि देख लेते हैं। तो आपकी रुचि किस चीज में है, क्योंकि हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग है, तो जिसमें रुचि होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये रखो कि मैंने ये पढ़ना है। तो क्या ऐसा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। आप इस विचार की फिलॉसफी को जाने, वो कैसे होगा कि आप जो पढ़ना चाहते हैं वो लक्ष्य अभी से मन में विचार करके चले और उस विचार को पकाते रहे कि मैंने ये पढ़ना है। मैं जब बहुत छोटी थी और हमारा जमाना तो मैं 70 साल की हो गई हूँ, बहुत पुराना जमाना था। उस समय लड़कियों को ज्यादा अधिक शिक्षा नहीं दी जाती थी और ऐसे ही जमींदार परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो माँ बाप जो है ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहते थे, 8-10 तक उस टाइम स्कूल थे, तो कहने लगे आगे कॉलेज में नहीं भेजेंगे। लेकिन मेरी क्या इच्छा थी कि जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है वहां तक मैंने पढ़ना है। उस समय मुझे डिग्रियों का भी नहीं पता था कि BA डिग्री है, MA डिग्री है, क्योंकि वहां कोई आसपास पढ़ा लिखा ही नहीं था। तो मेरे लिए मन के विचार थे कि मैंने वहां तक पढ़ाई पढ़नी है जहां तक पढ़ाई खत्म होती है। और ये विचार मेरा शौक था, जबरदस्त था, शक्तिशाली था और मैं हमेशा ये विचार करती थी। और उस परमात्मा को मुझे नहीं पता था, तो मुझे ये पता था कि संसार में कोई शक्ति है तो परमात्मा है। आंख बंद करके प्रार्थना करती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। और मेरे इस विचार ने, हालांकि संघर्ष जरूर आए, पढ़ने में दिक्कत जरूर आई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मेरे इस विचार ने मुझे कहाँ तक पहुँचाया, मुझे PhD की डिग्री तक मैंने पढ़ाई। आप मानोगे, कहाँ तो मैं 10वीं तक वहीं पर मेरी पढ़ाई हो गई थी, लेकिन मेरे इस विचार ने, जो प्रबल विचार था, उस विचार से मैं बढ़ती गई। और जब मेरी जो है पढ़ाई हो गई ग्रेजुएशन के, उसके पश्चात, क्योंकि आगे वहाँ स्कूल था नहीं, कोई कॉलेज में केवल डिग्री कॉलेज था, आगे पढ़ने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। तो यूनिवर्सिटी में आप ये देखो, जो माँ बाप कॉलेज में नहीं भेजना चाहते थे, वो यूनिवर्सिटी में कहाँ भेजेंगे। लेकिन मैंने जो है अपने पिता से, मेरे माता पिता पढ़े लिखे थे, ये मेरे शुभ कर्म थे, आर्मी में थे पिताजी, उनसे मैंने प्रार्थना की आप मुझे जो है बाहर भेज दे। तो वो कहने लगे नहीं बेटे, समाज क्या कहेगा, लड़कियों को हम अकेले बाहर नहीं भेजते। मैंने कहा आपको मैं वचन देती हूँ, क्योंकि उस समय रामलीला में देखती थी, रामलीला के संस्कार, मैंने राम का चरित्र जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया। आज भी राम की पूजा होती है, तो उनमें कोई खासियत तो ठीक है। तो उसी खासियत को देख करके मेरे दिमाग में राम के संस्कार पड़े हुए थे कि जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो राज तिलक छोड़ करके वनवास को चले गए और वहां पर रघुकुल गीत सदा तेरी आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ भी अपने वचन से बंधे हुए थे। तो वही बात मुझे याद आई, मैंने पिता को वचन दिया कि आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पढ़ लिख करके बड़ी होंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। उनको मैंने यकीन दिलाया और मुझे यूनिवर्सिटी भेजा। और यूनिवर्सिटी में आपको पता ही है, जवानी की उम्र होती है, कदम लड़खड़ाए भी, लेकिन उस वचन के सहारे मैंने जो है कोई गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपने माता पिता के प्रति जो है तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती थी कि जिन्होंने मुझे वहां तक पढ़ने का मौका दिया, उनका सम्मान करती थी। और मैं सोचती थी कि मैं अपने पिता को कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे उनको जो है बदनामी का सामना करना पड़े। तो इस तरीके से जो है मैंने PhD की जो है डिग्री प्राप्त की और फिर जो है नौकरी की इच्छा की। नौकरी मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने आज जीवन तक जो भी सोचा है
जो भी विचार किया है, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल निर्मल था, कभी कोई उसमें छल कपट नहीं था। बड़ों का हमेशा सम्मान करती थी, केवल घर में ही नहीं, बाहर भी जो मिलते थे तो उनको हमेशा ताऊ जी नमस्कार, चाचा जी नमस्कार, उनको हमेशा नमस्कार करके चलती थी। तो वो उस जमाने में कहते थे भी देखो फला के बच्चे कितने लायक हैं कि कितना जो है जब भी चलते हैं तो नमस्कार करके चलते हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद लो, उस बड़ों के आशीर्वाद से आप बड़े ही बनते चले जाओगे। तो मेरा यहाँ तक पहुँचने का एक कारण तो यही रहा है कि माता पिता का मैंने सम्मान किया, उनकी आज्ञा का पालन किया। जितने शिक्षक बनते आज भी जो है उनको याद करती हूँ, उनकी हमेशा जो है आज्ञा में रही, कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, दिल से उनका सम्मान करती थी। तो जो बच्चा ऐसा करेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल बताती हूँ कि जैसे आजकल नौकरियां मिलती नहीं है, एक युवक जो है पढ़ लिख करके जो है बड़ा हो गया, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। तो जब नौकरी नहीं मिली, परेशान था, घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पता नहीं कितने जगह इंटरव्यू दिए, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। कभी वो मंदिर में जाए, कभी गुरुद्वारे में जाए, कहीं कहीं मन्नत मांगे, क्योंकि जब आदमी के चारों तरफ के रास्ते बंद होते हैं फिर वो भगवान की शरण में जाता है। तो वो सब जगह जाता रहा लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। तो किसी एक सज्जन ने कहा कि एक महापुरुष है, आप उनके पास चले जाओ। तो वो जो है उनके पास गया, प्रणाम किया, कहने लगे ऐसे ऐसे महापुरुष, मैं जो है बहुत परेशान हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो उन्होंने गौर से देखा, कहने लगा नौकरी तो मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। वो क्या शर्त है कि आप जो है हर रोज उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे और जब भी कहीं इंटरव्यू पर देने जाएं तो उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। हो सकता है वो नहीं करता होगा, तो उन्होंने ऐसा रास्ता बताया। और आपकी कोई पैसा नहीं लेना मैंने, लेकिन दिल से जो है उनका आप सम्मान करोगे और आप ये काम करो, आपको नौकरी जल्दी ही मिल जाएगी। तो उस दिन के बाद जब उसने ऐसा काम करना शुरू किया तो माँ बाप बड़े खुश हुए, उसको माँ तहे दिल से आशीर्वाद देती रही और उसकी 3 महीने के अंदर अंदर जो है नौकरी मिल गई। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि बड़ों के आशीर्वाद में कितनी जो है शक्ति है। अगर हम उनका दिल दुखाते हैं माँ बाप का, और आप सोचो आप बड़े बन जाओगे, बड़े बन भी गए तो आपको कभी सुख शांति नहीं। अगर मान लो मेहनत से बन भी गए तो आपको कभी जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अपने बड़े होने के लिए बड़ों का सम्मान। दूसरी बात क्या है, आपके ख्याल जो है बुलंद हो, अभी से ये विचार करो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बड़ी होकर के पैरों पर खड़ी हूँ, नौकरी करूँ। स्कूल की नौकरी मुझे मिल रही थी, लेकिन स्कूल के बच्चे जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया था, संस्कृत से मैंने पीएचडी की है, तो मैं पिताजी को कहती थी नहीं, मैं उस ज्ञान को देना चाहती हूँ। छोटे बच्चे मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, मैं जो है कॉलेज की नौकरी चाहती हूँ। उसके लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ा, काफी इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे पता था क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की थी तो मुझे नौकरी भी जो है मिल गई। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपने विचार को ऊंचा रखो, जो बनना चाहते हो अभी से विचार करो कि हमने ये बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गुरुजनों का, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, ताकि पता लगे कहाँ से पढ़ करके आए हो। तो इस तरीके से मैं आपको निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप जो चाहोगे आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आपके ख्याल में वो ताकत है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये जो है मैं लड़कियों को भी, और आजकल जैसे जमाना चल रहा है ना, तो अब मैं ये बताती हूँ लड़कियों और लड़कों को जो जवान हो जाते हैं कि जब आपकी रिश्ते की बात चलती है तो आप पहले से ही विचार रखो लड़कियां कि हमें ऐसा वर मिले जो हमें सुख दे, शांति दे, घर में जो है खुशहाली हो और मुझे कभी जीवन में कोई तकलीफ ना आए। तो ऐसे वो विचार पकाएंगी तो उसको वैसा ही जो है वर मिल जाएगा। विचार की शक्ति में बता रही हूँ। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मैंने ऐसा प्रैक्टिकल किया है। मेरे ही कुले की एक बच्ची थी, वो छोटे से कद की थी, ज्यादा सुंदर नहीं थी। तो कहने लगी मैडम ऐसे कोई होता है कि हम सोचे और ऐसा वर मिल जाए, ऐसे कैसे होगा? मैं तू सोच के दे, अपने तय दिल से ये विचार रखा अभी से कि मुझे ऐसा वर मिले जो अच्छा खाता पीता हो, मुझे सुख दे।
उसने वैसा किया और आज वो लड़की अपने घर में सबसे ज्यादा सुखी है। तो ये एक नहीं, ऐसी कई मिसाल। इसी तरह से मैं लड़कों को कहना चाहूंगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां पढ़ लिख करके ऐशो आराम में चल रही हैं, घर के बड़ों का सम्मान नहीं करती, तो उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। कैसे कि वो लड़कियां नहीं चाहती कि उनके माता पिता साथ रहे। आजकल देख रहे हैं ना, सब अलग रहना चाहती हैं। तो शादी से पहले ही अगर ये विचार रखा जाए कि हमें जो है ऐसी लड़की मिले जो संस्कारी हो, जो मेरे माता पिता का सम्मान करे और हमेशा जो है वो मेरे सुख दे, मेरे कहने में रहे, चाहे वो नौकरी भी करे तो भी, तो ऐसे संस्कार वाली लड़की आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। बाकी आगे इसमें जो अध्यात्म ज्ञान है, तो वो अध्यात्म उसके लिए क्या है, जैसे अभी आपने ये गायत्री मंत्र पढ़ा। क्या है गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या है? इसमें सूर्य की स्तुति की गई है। तो सूर्य की स्तुति में क्या बताया है? सूर्य चमकता है ना, तो आप जो है उसमें प्रार्थना की गई है कि हमें ऐसी बुद्धि दो कि हम विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़े। तो आप भी जो है ये विचार रखें। बेटे ध्यान दो, अगर कुछ नहीं है, मैं जो बता रही हूँ उसको सुनो, गौर से करो, काम आएगी आपकी जिंदगी में ये बातें। मैं कोई इस तरह की बातें नहीं बता रही हूँ, आप लोगों के दौर से ही निकली हूँ मैं। तो इस तरह से आप ये समझो कि सूर्य जैसे चमकता है, वैसे ही हम जो है जीवन में शाइन करें। जिस भी फील्ड में आप जाओ तो उसमें ऐसा नाम कमाओ कि आप दुनिया में जो है शाइन कर सके, चमक सके, कि हम अपना ऐसा करियर बनाएं, अपने चरित्र को जो है खराब ना। क्योंकि तीसरी बात मैं इसी पर आने वाली हूँ कि शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य, यही वो शक्ति है जो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, यही वो शक्ति है जो आपके अंदर जो है उमंग, हौसला, जागृति, साहस सब कुछ आपको प्रदान करती है, शक्ति देती है। अगर इसको समय से पहले नष्ट कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं बन सकते, चाहे आप कुछ भी करो। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के रखे गए थे। 4 आश्रमों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उम्र मनुष्य की आयु के हिसाब से 100 वर्ष की मानी जाती थी, तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के होते थे। उसमें गुरुकुल में जाकर के जो है बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन वो ज्यादा समय क्यों नहीं चल पड़ी कि लड़कियों को जो है गुरुकुल की शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल बच्चे ही पढ़े। तो समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य की शक्ति का अब जो है लोगों को ज्ञान नहीं है। वो कामुकता में फंस गए। आजकल मीडिया, फोन ऐसे आ गए हैं कि यहाँ आते तो स्कूल में है पढ़ाई करने और प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। और ये प्रेम क्या है? आवेश है, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो अगर आप समय से पहले इस चक्कर में फंस जाओगे तो सोच लो आप कभी कुछ नहीं बन पाओगे, जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए जो है अगर कुछ बनना चाहते हैं तो अपने जो है शारीरिक और मानसिक क्या है? मन में कामुकता के विचार भी ना आए, न ऐसी तस्वीरें देखी जाए और न ही अश्लील पिक्चर देखी जाए जिससे आपके अंदर कामुकता बढ़े। तो अपने जो है ब्रह्मचर्य को कायम रखें, उसके लिए सात्विक भोजन करें और इस जो है कामुकता से दूर रहें। और आजकल जो ये खाना पीना चल रहा है, पिज्जा वगैरह, मुझे तो नाम भी नहीं पता कि क्या क्या खाना चला हुआ है, ये सब जो है स्वास्थ्य को खराब करने वाला है। इसमें एक बार जीभ का स्वाद है, कंपनियों ने अपने पैसे कमाने के लिए जो है ये चीजें डाल दी हैं, इससे आपका स्वास्थ्य नहीं हो सकता। माँ जो प्रेम से हाथ से जो खाना खाती है, आपके लिए टिफिन तैयार करती है, उसका स्वाद जो है अलग है। तो कोशिश करो घर का बना हुआ खाना खाओ, बाहर के खाने से कभी एक आध बार खा लिया तो कोई बात नहीं, ज्यादातर जो है बचो और अपने ब्रह्मचर्य को कायम रखो, आगे बढ़ने की सोचो। और उसके साथ साथ जिसको भी आप मानते हो, क्योंकि हर घर में हम हिंदू हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुसार सब कोई किसी देवी देवता को मानता है। और खास तौर से मैं बच्चों को देखती थी परीक्षा के समय, जब परीक्षा होती थी तो बच्चे कोई तिलक लगा के आता है, कोई गले में गुरु की फोटो पहन के आता है
कोई प्रसाद खा के आता है, मंदिर में जाके आते हैं। क्यों? परीक्षा से सबको डर लगता है। मैं भी दौर से गुजरी हुई हूँ, तो उस समय भगवान याद आता है, हे भगवान हमारे पेपर अच्छे हो जाए। उस समय हम भगवान को नतमस्तक होकर आते हैं। तो ये देवी देवता ही हमारे इष्ट हैं। तो इसके लिए मैं क्या कहना चाहूंगी कि अपना एक इष्ट रखो। ये नहीं भी आज राम को पूज रहे हैं, आज कृष्ण को पूज रहे हैं, आज किसी देवी को पूज रहे हैं, क्योंकि परमात्मा एक है। और ये जितने देवी देवता हैं ये हमारे जो है खुद के बनाए हुए हैं। तो वो शक्ति जो है वो परमात्मा की वो आपके अंदर है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में है, वो शक्ति आपके अंदर है। तो हम नतमस्तक इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर जो है वो अहंकार ना है। वो सब देवी देवता हमारे शरीर में ही भरे हुए हैं। तो अगर आप एक इष्ट को मानते हो कि मैंने इसी को परमात्मा माना है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब, तो इष्ट एक रखो और उसको ये मानो ये मेरा परमात्मा है। उसको नतमस्तक हो, सुबह शाम उठ करके प्रार्थना करो, हे मालिक मुझे सद्बुद्धि दो, मैं अच्छे रास्ते पे चलूं, मैं कुछ बड़ा बनूं। तो उससे आप जब नमन करोगे, प्रे करोगे, सच्चे मन से प्रे करो जो चाहते हो अपने इष्ट के सामने, तो वो इष्ट आपका आपने जो बनाया हुआ है वो है। लेकिन वास्तव में क्या है? वो शक्ति आपके अंदर है। जो अपने उस शक्ति को जान जाता है वो अध्यात्म मार्ग में जो, क्योंकि देखो मेरे कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। मैं तो बचपन से ही उस राम नाम को जानना चाहती थी कि परमात्मा क्या है, हमें कैसे मिल सकता है, उसको कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अध्यात्म गुरु की इच्छा की कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मुझे सच्चा ज्ञान दे, जो मुझे उस परमात्मा को दिखा दो। विचार की फिलोसफी साथ चल रही है मेरे विचार कैसे बता रही हूँ, तो जो जो विचार किया मुझे मिलते गए। और इसी संकल्प से मुझे महाराज कैप्टन लालचंद जी मिले जो आर्मी में रिटायर्ड थे, जिन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई दीक्षा नहीं ली, और वो ब्रह्म ज्ञानी थे। जो बात मैं सोचती थी वो पहले ही बता देते थे। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया बेटे वो गुरु केवल मार्गदर्शन, जितने भी ये पहाड़ी हम गुरुओं की पूजा करते हैं ये केवल आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं, रास्ता बताने वाले हैं। करना आपने खुद है। तो इसमें योग है, तो योग के लिए भी योग कर्मसु कौशलम, गीता में कहा गया है योग कर्मसु कौशलम। उस ध्यान की भूमिका भी क्या है? पहले कर्म है। तो जिसको कर्म नहीं करना आता वो आगे अध्यात्म मार्ग में भी नहीं जा सकता। कर्म कैसे करना है? जैसे मैंने बताया है, जिस भी काम को करते हो, जिस भी क्षेत्र में जाते हो, वो काम हो और आप हो, केवल आप उस काम के साथ ऐसे जुड़ जाए कि आपको कुछ और नजर ना आए। योग कर्मसु कौशलम, कार्य की कुशलता ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। तो चित्त की वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए कि आपको अपने काम के सिवाय कुछ नजर ही ना आए, तो आपको उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपको ख्याल ही नहीं आ रहे। आप कई बच्चे इतना गौर से पढ़ते हैं किताब को, तो कोई पास से गुजर जाए तो उनको पता ही नहीं लगता। तो उनका ध्यान इतना एकाग्र हो जाता है कि उनको कोई बोझ ही नहीं रहता, तो सफलता उनके पांव छूती है। तो इसी तरह से सफल आपने होना है किसी भी क्षेत्र में, तो इतने तल्लीनता के साथ उस काम को करो कि आप सफल हो जाओगे। तो इससे आपका मन एकाग्र होने लगेगा, और जब मन एकाग्र होगा तो आप जो है सफलता की सीढ़ी पर जो है चढ़ते जाओगे। और जब ध्यान में जाओगे तो ये विचारों का बवंडर ये सब समाप्त हो जाता है। इसकी विधि बताई जाती है कि किस तरह से यहाँ से चलते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। गायत्री मंत्र में जो ओम का उच्चारण किया जाता है कि ओम का साधन जो ये यहाँ पर जो हम तिलक लगाया है ये ओम का स्थान है। जब हम जो है यहाँ पर मन एकाग्र करते हैं और जब मन एकाग्र हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। दुनिया चाहोगे तो दुनिया बन जाएगी, ऊपर जाना चाहोगे तो ऊपर का रास्ता आपका खुलता चलेगा। ये एक सीढ़ी है जो आपका लोक और परलोक का रास्ता जो है तय करती है। इसीलिए ओम का नाम सबसे बड़ा है। जितने ये वैज्ञानिक हुए हैं, जितनी ये खोज आप देख रहे हैं साइंस के, विज्ञान की, किसी भी क्षेत्र में जो उन्होंने तरह तरह के जो है
नए नए चमत्कार किए हैं, वो चमत्कार इंसान की शक्ति का है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो लैब में चले जाते हैं और एक ही विचारों के मन में घूमता रहता है, इस चीज को ऐसे कैसे किया जा सकता है, ये चीज कैसे उत्पन्न की जाती है, और उनको कोई ख्याल नहीं रहता। उस एक विचार को लेकर के वो करते रहते हैं तो उनको कोई सोच होती है तो नई खोज उत्पन्न कर देते हैं। तो ये भी जो है मन की एकाग्रता का ही परिणाम है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर कुछ जिंदगी में ये जिंदगी मिली है बहुत दुर्लभ है, तो इस जीवन में आए हो तो कुछ करके जाओ, कुछ नाम रोशन करके जाओ कि हमने कुछ बड़ा बनना है, कुछ करके जाएंगे, कुछ दिखा के जाएंगे। हम जिस भी क्षेत्र में जाओ तो वहाँ शाइन करो। तो मैं ज्यादा अध्यात्म वाला ज्ञान तो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कोई इच्छा करेगा तो उसके लिए मैंने पुस्तकें लिखी है, वो पुस्तकें हम आपको बांटेंगे, वो आपको एक एक दो पुस्तक दी जाएगी। तो वो समय आने में पढ़ लेना, अपने घरों में माता पिता को दे देना। एक जो लाइब्रेरी में मैं देना चाहूंगी वो यहाँ पे हम जमा करवा देंगे। तो मैं अधिक समय न लेती हुई मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और साथ ही अगर समय है तो मैं चाहूंगी कि LK राव जो मेरे साथ आए हैं, ये भी जो है प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं, ये दो शब्द जो है आपको आशीर्वाद के रूप में इन्हीं शब्दों के साथ